हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा दीदी। और ये है हमारे आयुपैक का नेमिंग का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। 30 मिनट्स का वीडियो 1.5 पे करके देखेंगे, 15 मिनट में निपट जाएगा। और इसके बाद आपको ये सब आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। नॉर्मल नेमिंग हमने उसकी कर ली है। अब देखिए, आपको मैंने उसमें नंबरिंग सिखाई थी और मैंने आपको एक न्यूमोनिक सिखाया था कि आप जहां भी बैठे अपने रूम में चिल्ला के बोलिए FM है नस नस में, FM है नस नस में। तो पहले नंबरिंग होती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर नंबर ऑफ कार्बन की, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स की। ऐसे नंबरिंग होती है यहाँ पे। आपको इसमें बस सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे रिंग लगा देना। सेम है, पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी प्रेफरेंस, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर नंबर ऑफ कार्बन को, फिर रिंग को। अब फंक्शनल ग्रुप के नाम याद करते हैं कि अगर ये सफिक्स है तो क्या हो जाएगा। सिर्फ कार्बन वालों के नाम चेंज होंगे अगर आप पहले वाली वीडियो वालों में देखोगे तो, बाकी तो सब सेम रहेगा। COH को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, SO3H को सल्फोनिक एसिड, COR एस्टर को बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, और COCl हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, और CN हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। इसमें ना कार्ब कार्ब वर्ड एक्स्ट्रा लग रहा है, वहां पे जैसे नाइट्राइल था ना तो यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। एंड CHO वहां पे अल था, यहाँ क्या हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। मैंने कहा ना कार्बन वालों में चेंज है। एंड कीटोन के लिए वही ओन लगेगा जिसको लिखा जाता है 1 है, और OH के लिए ऑल लगेगा, और NH2 हो जाएगा हमारा अमाइन। आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, वो एक पेज ही काफी इन्फॉर्मेशन का। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, 5-10 क्वेश्चन करेंगे और देखिए आपको पूरा आयुपैक आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया है और कहा है इसकी जरा करके दिखाइए इसका आयुपैक। साइक्लो वाला है ना, तो पहले नंबरिंग FM है नस नस में। फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पे? नहीं। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर तो 2 कार्बन है ओपन चेन में, और मेरी जो ये क्लोज चेन है साइकिल, इसमें 1 2 3 कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मेरी साइकिल की नंबरिंग होगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। फिर हम लोग वही रूल लिखेंगे, P2 P1 WR S1 S2, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया। P2 होता है लटकुराम सब्स्टिट्यूएंट, याद है आपको? राजकुमार, ओ राजकुमार, X के ऊपर फिनाइल पीना, नो राजकुमार। तो ये लटकुराम है ना, R ग्रुप है ना, इथाइल है ना, तो 1 पे लटका है अपना इथाइल। और P1 होता है साइक्लो, साइक्लो लग जाएगा। वर्ड रूट कितने वर्ड रूट है मेरी मेन चेन में? 3 है, तो प्रॉप हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रॉप एन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन ना वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है अपने आप में। सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप बस क्वेश्चन के हर एक टाइप अलग है। अब देखो यहाँ पर इसमें 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन है। आप सबसे पहले वही रूल लिखोगे नंबरिंग के लिए, FM है नस नस में। फंक्शनल ग्रुप तो कहीं पर भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा दीदी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, किसको चूज करेंगे रे? अब देखो, जब भी रिंग की बात आएगी और ओपन चेन की, रिंग हमेशा स्पेशल होती है, ठीक है? तो हम रिंग को चूज करेंगे। इसमें भी 3, इसमें भी 3, प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी गिवन टू रिंग ओवर ओपन चेन। इसमें 1 डाल देंगे, इसमें 2 डाल देंगे, और ऐसे करके 3 हो गई हमारे रिंग की नंबरिंग। नंबरिंग के बाद फिर से बस वही चीज लिखा जाएगा, P2 P1 WR S1 S2। P2 में लगता है अपना लटकुराम, ये हो गया मेरा लटकुराम। लटकुराम कौन सा है? 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल हो जाएगा। किस पे लटका? नंबर 1 पे लटका, तो 1 पे लटका प्रोपाइल। P1 हो जाएगा साइक्लो, और वर्ड रूट 3 कार्बन का वर्ड रूट में आता है प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। हो गई इसकी भी आयुपैक। अब इसको चल करके देखते हैं। नंबरिंग के टाइम पे आप फिर से वही यूज करेंगे। FM है नस नस में, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को है ना। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे। अब ये है मेरी मेन चेन, और ये जो 4 का लटका हुआ है ये है मेरा लटकू राम। ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है हमारा? ये पूरा का पूरा हमारा लटकू राम हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे P2 P1 WR S1 S2 लिखते हैं। P2 में क्या लिखा जाता है? लटकू राम। क्या लटका हुआ है? 4 कार्बन, ब्यूटाइल, लेकिन साइकिल वाला, तो साइक्लो ब्यूटाइल लटका हुआ है। किससे लटका हुआ है? फर्स्ट वाले कार्बन से लटका हुआ है, तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल। P1 नहीं लिखेंगे। अब आप कहोगे P1 क्यों नहीं लिख रहे हो? साइकिल है। साइकिल मेन चेन में नहीं है ना, साइकिल किस में है? लटकुराम में है ना। लटकुराम का साइक्लो लिख लिया ना। जो P1 होता था ना वो मेन चेन का साइक्लो होता था, तो यहाँ पे P1 नहीं लिखा जाएगा। वर्ड रूट कितने वर्ड रूट का है मेरा मेन चेन? 2 का। इथ लिखेंगे। 1 पे क्या आ रहा है? इन आ रहा है। बस ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, F से फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग होगी। एक बार अगर आपने ओपन की नंबरिंग कर ली ना तो ओपन की नंबरिंग ही करेंगे। ऐसे मत सोचना कि दीदी अब हम साइकिल की भी रिंग कर देंगे, नहीं, साइकिल की भी नंबरिंग करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। ओपन का नंबरिंग कर रहे हैं ना तो ओपन की नंबरिंग करेंगे। ये हो गई मेरी मेन चेन, और फिर से ये हो गया मेरा लटकू राम, ठीक है? अब यहाँ पे वही वाला रूल लिखेंगे, P2 P1 WR S1 S2। P2 पे क्या लटका हुआ है? लटकू राम कौन सा है मेरा? ये पूरा का पूरा 5 की रिंग लटकी हुई है ना, तो मेरा 2
साइक्लोपेंटाइल लटका हुआ, 2 बिकॉज सेकंड पोजीशन पर है। P1 साइक्लो वर्ड अब यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरी मेन चेन में साइकिल नहीं है। वर्ड रूट कितने का है, 2 कार्बन का है, इथ लिखेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा और 1 पे लगाए मेरा ओइक एसिड। और जब भी यहां पर AIEOU ये वॉवल्स पढ़ते थे ना बचपन में, जब भी ये आ जाते हैं ना फंक्शनल ग्रुप में, तो आपका जो एन है या ईन होता है, आइन होता है, उसका लास्ट वाला अल्फाबेट कट जाता है। एक चीज और याद रखेगा, इसमें AIEOU के साथ साथ बस एक वाई, ये तो आपने बचपन में ही सीख लिया था वॉवल्स। अगर वाई और आ जाए तो आपको अपने एन ईन आइन का लास्ट वाला अल्फाबेट कट कर देना है। अब ये वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे COH है, अब ये समझ में नहीं आता नंबरिंग किसकी करें, COH की करे तो खाली COH पड़ता है, या रिंग की नंबरिंग करे तो ये COH कहता है कि देखो मैं ना फंक्शनल ग्रुप हूं, फंक्शनल ग्रुप हम जहां खड़े होते हैं ना, नंबरिंग वहीं से ही होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कहता है मैं रिंग से जुड़ा हुआ हूं ना, तो रिंग की नंबरिंग करो। आप लोग कहोगे ये क्या था, यहाँ पे ये था फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, ओपन चेन से। ये जहां खड़ा होगा नंबरिंग वहीं से होगी, ये जहां खड़ा होगा नंबरिंग वहीं से होगी। ये खड़ा है इस बार ओपन चेन के साथ, तो ओपन चेन की नंबरिंग कर दी। इस बार ये साइक्लो से डायरेक्टली लगा हुआ है, तो आप साइकिल की नंबरिंग करिए डायरेक्टली। तो इसके कार्बन को नंबर 1, इस कार्बन को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3 और इस कार्बन को नंबर 4। और यहाँ ये कह रहा है हम जहां खड़े होते हैं ना, नंबरिंग वहीं से चालू हो जाती है। ठीक है, अब फिर से P2 P1 WR S1 S2 लिखेंगे। P2 पे हमारा लटकू राम, कोई भी लटकू राम नहीं है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कट जाएगा। साइक्लो, हाँ जी मेन चेन में साइकिल है तो शुरुआत इस बार साइक्लो से होगी। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4 कार्बन है तो आप ब्यूट लिखिए, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखिए, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया। और यहाँ पे सफिक्स 2 हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 1 पे लगाए ओइक एसिड। ऐसे हो गया ना, आपको ये गलत तरीका है लिखने का, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे आप एक कार्बन कम काट रहे हैं, देखिए ये कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो ये मेंशन होना चाहिए ना कि ये कार्बन भी है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली यहाँ पे साइक्लोर आएगा, साइक्लो ब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कार्बन COH का काउंट नहीं किया गया है मेन चेन में, तो आप इसको ओइक एसिड ना लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। चलिए अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उसी रूल से होगी, FM है नस नस में, फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग होगी पहले, फंक्शनल ग्रुप वही रूल बोले, वही बात, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, नंबरिंग वहीं से। नंबर 1 अब नंबर 2 इधर जाऊं या इधर, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलिए, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे करके इसकी नंबरिंग कर दी। फिर P2 P1 WR S1 S2 ये लिखेंगे हम लोग। P2 यहाँ पे कोई लटकुराम सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है तो नहीं लिखेंगे। P1 में साइकिल आ रहा है तो साइक्लो लिखेंगे। वर्ड रूट कितने वर्ड्स है इसमें, 6, तो हेक्स लिखेंगे। एंड सेकेंड पोजिशन पर अपना ईन आ रहा है, ये लिखा जाएगा, और 1 पे हो जाएगा ऑल। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं इसकी नंबरिंग। देखिए इसमें अगर नंबरिंग करती हूँ तो इसको 1 मिलता है, इसको 2 और इसको 3 मिलता है। ठीक है, अगर नंबरिंग उल्टी तरह करती हूँ तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, फिर किसको नंबरिंग करेंगे हम लोग, जब आपकी नंबरिंग में टाई आनी स्टार्ट हो जाए ना, कि ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, सेम सेम नंबरिंग आ रहा है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करिएगा। देखिए इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन एक ये, तो ये इथाइल लटका हुआ है, और यहाँ पे क्या लटका हुआ है, मिथाइल लटका हुआ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो आप इसकी नंबरिंग करिएगा। फिर इसमें आप P2 P1 WR S1 S2 लगाइए। इसमें 2 लटकुराम है, एक लटकुराम तो मेरा इथाइल है और एक लटकुराम मिथाइल है। और नंबरिंग तो चाहे कैसे भी हो, लेकिन लिखा जाता हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है। तो इथाइल पहले आता है ना, तो 1 पे लगा इथाइल, 4 पे लगा मिथाइल, मेन मेरा साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। चलो ऐसे कंपाउंड की नंबरिंग करके देखते हैं। एक ऑर्डर तो बनता है कि नंबरिंग यहाँ से कर देता है 1 2 3 4, सिमेट्री आएगी इसके अंदर भी, और एक में 1 2 3 4, कौन सी नंबरिंग सेलेक्ट करनी है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, इसमें 2 कार्बन है तो ये क्या है, इथाइल, और इसमें मिथाइल। तो आप लोगों को लगेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं ना जब सिमेट्री आती है, जब सिमेट्री आती है बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं। बट आप एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ब्रांच लगी हुई है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है लगी हुई है। ये पूरी एक ब्रांच है, भले ये 2 कार्बन की ब्रांच है, लेकिन एक डंडी है ना ये, और ये ऐसे से करके एक कार्बन पे 2 अलग डंडी है ना, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो आपको नंबरिंग इसकी पहले करनी पड़ेगी। तो इसकी नंबरिंग कुछ ऐसे होगी 1 2 3 4 ऐसे करके। अब 2 लटकुराम हो गए मेरे पास, इथाइल और मिथाइल। नंबरिंग आप चाहे कैसे ही करें, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि भाई लिखा तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही जाएगा, इथाइल और फिर मिथाइल लिखा जाएगा, और डाई मिथाइल इसलिए क्योंकि 2 मिथाइल लगे, साइक्लो लगा के इसको लिख दीजिए ऐसे। अब करते हैं नॉमेनक्लेचर इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन पे ऐसे एक डंडा लगा है तो इसमें CH3 लगा है, इसको टॉलिन बोल देते हैं। OMe लगेगा, Me होता है अपना CH3, तो इसको एनिसोल बोल देते हैं। अगर NH2 लगा है तो ये एनिलीन है, OH लगेगा फिनॉल है।
और ऐसे लगाए तो बेंजोइक एसिड, CHO तो बेंजल्डिहाइड, CN तो बेंजोनाइट्राइल, और COCl हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। आपको याद है जब मैंने आयुपैक कराया था अपने पहले वीडियो में, तो इसका नाम हमने ऑयल क्लोराइड लिखा था, तो बेंजोइल क्लोराइड सेम चीज तो हो गया ये। अब इन वालों का बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड वाले जो साइक्लो ग्रुप होते हैं ना, इनका नंबरिंग, इनका आयुपैक एक्चुअली एक अलग तरह से होता है। इसको करके देखते हैं। इसका नाम बेंजोएट है, इतना मुश्किल नहीं आ रहा। बेंजीन है तो बेंज लगाइए, मर्सिडीज वाला बेंज, एंड यहाँ पे COOR, एस्टर है तो एस्टर में तो OH लगता है ना, और बेंजीन है तो बेंज, और CONH2 हमें पता है ये है अमाइड। अब इनकी नेमिंग करनी स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको ऐसे दे दिया नेमिंग, आपको पता है कि अगर बेंजीन के सर पे NH2 लगा है तो भाई कोई तो स्पेशल नेम है, और उस नेम का नाम है एनालीन। तो पता है पहले इसको ना ऐसे गोलू गोलू कर लो, अलग से कर लो, इसको ऐसे करके नहीं दिखाना होता, बट अगर आप इसको करोगे आपको ईज रहेगा। इसको ऐसे ऐसे गोला गोला कर लेंगे, एंड जिससे हमारा मेन जुड़ा है ना उसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2 और नंबर 3। अब देखना नाम कितना आसान हो जाएगा। 3 पे जुड़ा है मिथाइल, 3 पे लिखो मिथाइल, और बाकी पीछे लिख दो इसका स्पेशल नेम जो कि एनालिन। ऐसे इसको करके देखते हैं। इसके अंदर भी यार मेरे को समझ में आ गया कि मैं अभी पढ़कर आई हूं, मैंने वो 10 पूरे नाम पढ़े हैं। बेंजीन के सर पे जब COH लगता है ना, इसको बेंजोइक एसिड बोल देते हैं। तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब जिससे ये जुड़ा है वो 1, वो 2, ये 3, ये 4। अब यहाँ पे बस सिंपली जो लटकुराम है सब्स्टिट्यूएंट उनको लिख दो। 2 पे लगा ब्रोमो, 4 पे लगा क्लोरो, और पूरा हो जाएगा ये बेंजोइक एसिड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग मस्त मस्त से कंटेंट के लिए इस मस्त मस्त से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नायरा दीदी को वीडियोस थोड़ी इरेगुलर थी, आई वाज नॉट वेल, अब कल से वीडियोस रेगुलर आएगी, तो डू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना।